Hello everyone, this is Sapna and welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. Let me know guys how many of you excited for this session. And I know everyone is so excited because it's a grammar session and everyone is so excited for the subject verb agreement या आप इसे syntax भी बोल सकते हैं. And I want to recall all the memory of the previous video related to subject verb agreement. वहाँ पे मैंने रूल 1 डिस्कस कर दिया था. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द रूल नंबर 1 and the introduction session of the syntax and subject verb agreement I have uploaded on my YouTube channel and you can watch from there. रूल नंबर 1 आपका क्या था कि जब भी इट के साथ आपका बी वर्ब वाला कंस्ट्रक्शन आएगा तो आपको इट के साथ हमेशा या तो इज या तो वच का यूज करना पड़ेगा. ये था हमारा रूल नंबर 1. और सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि आपका जो वर्ब होता है योर वर्ब मस्ट बी कंप्लाई विथ या एग्री विथ योर सब्जेक्ट. हर एक सब्जेक्ट का अपना सेल्फ का वर्ब होता है, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है और उसका जो वर्ब होगा उस सब्जेक्ट का खुद का जो वर्ब होगा या तो उसके जस्ट आफ्टर आ जाए या तो एंड ऑफ सेंटेंस आ जाए, वो भी कहीं भी आ सकता है. तो सिंटेक्स से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा वर्ब है, कौन से वर्ब का कौन सा सब्जेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट actually refer. Okay, now today I am going to discuss the rule number 2 of the syntax या you can say subject verb agreement. आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपका अपना वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. योर वर्ब मस्ट बी एग्री विथ योर सब्जेक्ट. दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्रीवियस वीडियो what I discussed in my previous video. Okay, now today I am going to discuss the rule number 2. What the rule number 2 is say, इट होगा और आपका इज और आ जाएगा. रूल नंबर 1 में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जब भी आपके इट के बाद से आपका बी वर्ब का कंस्ट्रक्शन फॉलो होगा आएगा तो आपके साथ या तो इट के बाद इज आएगा या तो वज. तो वही लिखा है कि इट के बाद से इज या वज आएगा. आफ्टर दैट आपका प्रोनाउन या नाउन के बाद प्रोनाउन या नाउन आएगा. उसके बाद से कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए ना तो उसके बाद से जो हम वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा. दिस इज माय रूल नंबर 2 इज सेइंग. Means what rule number 2 say, I want to recall first rule number 1, तभी आपको रूल नंबर 2 समझ में आएगा. रूल नंबर क्या था कि हमारा इट के बाद से जब भी बी वर्ब का कंस्ट्रक्शन आएगा तो हमारा क्या आएगा, इज या वज आएगा. अब देखिए रूल नंबर 2 हमारा फिर से यही कह रहा है कि जब अच्छा ठीक है इट के बाद से इज या वज आएगा. आफ्टर डैट कोई अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन आ गया आफ्टर डैट, उसके बाद से कोई रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु विच या डैट. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हम इसके बारे में पूरा डीपली डिस्कशन जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना या प्रोनाउन पढ़ेंगे ना देन वी विल डिस्कस डीपली अबाउट द प्रोनाउन चैप्टर. ओके, फिलहाल जान लीजिए प्रोनाउन आपका यही होता है यानी रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु विच डैट ये सब होता है आपके रिलेटिव प्रोनाउन. तो हमारा जो रूल 2 यही बोल रहा है कि इट होगा इज या वज के साथ साथ नाउन, उसके बाद जस्ट आफ्टर नाउन प्रोनाउन होगा. आफ्टर डैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा. रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर जो आपका वर्ब होगा ना वो एग्री करेगा उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ. ओके, लेट्स लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल. और आप यहाँ पे अगर रूल नंबर 2 का स्क्रीनशॉट या फोटो लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कोई आपको नोटबुक पे नोट डाउन करना चाहते हैं साइड में तो आप कर सकते हैं.
आई होप आपने ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। और एग्जाम्पल ये है इट। इट क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट इज, क्योंकि इट के बाद से इज या तो वर्ब, तो यहाँ पे इज है। आफ्टर दैट कोई प्रोनाउन या नाउन आ गया है तो यहाँ पे प्रोनाउन या नाउन आई हो गया। आफ्टर दैट क्या था, हु विच डैट, ये आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ गया हु, ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद से यही बोल रहा है हु के बाद से जो आपका वर्ब होगा ना, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो वर्ब उसके साथ, तो आई के साथ क्या हो गया, आई के साथ जो भी वर्ब मैच करेगा एग्री करेगा वो हो जाएगा एम। इट इज आई एम हु एम रिस्पॉन्सिबल। इट इज आई, इट इज आई क्या आपका इट हो गया, इज हो गया। इट इज के बाद से जो नाउन प्रोनाउन था आई हो गया। आई के बाद से आपका क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगा ना, उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले पहले जो नाउन और प्रोनाउन था उसके साथ एग्री, तो आई के साथ जो एग्री करेगा आपका वर्ब वो होगा एम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई होप कि आपको रूल नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो। सेकेंड एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। इट इज दे, ठीक है, इट के बाद से क्या इज आ गया। इट इज के बाद से आपको कोई नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या आ गया, दे प्रोनाउन आ गया। आफ्टर दैट फिर से कोई आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन या वो विच देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट जो भी आपको हु और विच के बाद से जो भी प्रोनाउन जो भी वर्ब आएगा वो कैसे एग्री करेगा, हु वाले हु के जस्ट पहले नाउन या प्रोनाउन से एग्री करेगा। यहाँ पे वांट आ गया। क्यों वांट आया, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है वो कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा, और बेस फॉर्म जो वर्ब होता है ना वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसमें हम सिंगुलर बनाने के लिए यस और यस ऐड ऑन करते हैं। आई होप इस बात को आप पहले से जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप इस वीडियो से आप जान जाएंगे कि हमारा जो प्राकृतिक रूप से या नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। उससे सिंगुलर बनाने के लिए उस वर्ब में हम हमेशा यस और यस को ऐड ऑन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वांट टू हेल्प माई पेरेंट्स। ओके, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था। मूव टू द नेक्स्ट। रूल नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट द रूल नंबर 3, व्हाट इज योर रूल नंबर 3? ये है कि मेनी के बाद से कोई भी, मेनी के बाद से जो भी ये आपका वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब होगा। एंड फोर्थ इज आल्सो मेनी के बाद से आपका प्लूरल नाउन आएगा, आफ्टर दैट प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि वो प्लूरल वर्ब जिससे एग्री करेगा वो जस्ट बिफोर अपने जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा ना उससे वो एग्री करेगा, तो प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। आई होप आपको आज का सारा रूल समझ में आ गया हो। अगर आपको ग्रामर सेशन से या सिंटैक्स या टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हो तो प्लीज टाइप योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, दोज डाउट्स। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो क्या था, अगेन रिपीट ऑल द रूल्स। हमारा जो दूसरा रूल था क्या था, हमारा इट के साथ जब भी इट आएगा तो हमारा इज आएगा, ये वज आएगा। आफ्टर डेट जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, आफ्टर डेट उसके बाद से रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर जो भी वर्ब आएगा वो एग्री करेगा रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन था। ये था हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, जो मेनी, मेनी क्या होता है, मेनी मीन्स बहुत। ओके, मेनी, मोर, मोस्ट। ओके, यही तो मेनी क्या है, मेनी के साथ आपका जब भी मेनी के बाद से प्लूरल नाउन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब ही हो जाएगा। मेनी क्या है, मेनी नंबर, मेनी मीन्स बहुत ढेर सारे, मेनी बुक्स मतलब बहुत सारे बुक्स, मेनी अपने में ही बहुत सारे मतलब दो से अधिक चीज़ें। तो मेनी के बाद से आपको जो वर्ब एग्री करेगा ना वो प्लूरल वर्ब होगा।
मेनी के बाद से अगेन, मेनी के बाद से जब भी हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल ही होगा। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, फीडअप कर लेना है कि मेनी के बाद से जब भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। आफ्टर दैट जो भी वर्ब आएगा प्लूरल नाउन के बाद वो प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि वो वर्ब मस्ट एग्री विथ योर नाउन या प्रोनाउन, उस सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। यही तो सिंटैक्स है, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मेनी के बाद से, मेनी अपने में ही एक संख्या है, उसके बाद से मेनी के बाद से आपका आना चाहिए प्लूरल वर्ब। हमारा चौथा पॉइंट है कि मेनी के बाद से आना चाहिए प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन आफ्टर अ प्लूरल वर्ब। आई होप आप यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी, और आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर watching it and meet you soon guys.